शास्त्रों में कहा जाता है नवरात्रि में माँ की दिव्य शक्तियां और माता रानी पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। नवरात्रि व्रत में आपको क्या खाना है क्या नहीं, एक बार वीडियो को सुन लेंगे तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। मनोकामना की एक चीज आपको जरूर खा लेनी है ताकि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और धन प्राप्ति के खूब योग बने। सावधान, कुछ वस्तु अगर आप खा लेते हैं तो आपका पूरा व्रत खंडित होने के रूप में रहेगा। फिर आप जीवन भर सोचते रह जाते हैं कि हमारा व्रत आखिर सफल क्यों नहीं हुआ। देखिए, यह जो चैत्र नवरात्रि है 19 मार्च से गुरुवार है, शुभ हो रही है। आप जानते होंगे श्रेष्ठ रूप में हमें प्राप्त है। पूरे 9 दिनों की नवरात्रि है जो कि भाग्य प्रबल करने के लिए है। 19 मार्च दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। 26 मार्च को अष्टमी रहेगी, 27 मार्च को रामनवमी और 28 मार्च को दशहरा रहने वाला है। पूरा दिन अपने आप में यह नवरात्रि के 9 दिन ना दुर्लभ है और अद्भुत रूप से प्रत्येक भक्त अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माता रानी की जागरण कराते हैं और सुंदर रूप में माँ की भक्ति में अपना समय व्यतीत करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के कई लोग तो निर्जल व्रत करते हैं और कई लोग फलाहार रूप में व्रत करते हैं, परंतु कई लोग होते हैं जो शाम को भोजन कर लेते हैं। सभी की अपनी क्षमता होती है, शारीरिक कार्य होते हैं, उसी अनुसार क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्रत करते हैं। आप भी उसी रूप में कीजिएगा, परंतु ध्यान रहे नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको यह वीडियो दे रही हूँ। 3 दिन पहले से अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, प्याज लहसुन सेवन करते हैं, तो कोशिश करें 3 दिन पहले अपने मुख शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए इन चीजों का त्याग कर दे। परंतु अगर आप इन चीजों का त्याग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2 दिन पहले अपने शरीर की शुद्धि के लिए इन चीजों को त्याग दीजिएगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो 1 दिन पहले से ही आप एक साधना करने जा रहे हैं। आप बैगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन इन चीजों का पूर्ण रूप से त्याग करें, तभी आपका व्रत सफल और श्रेष्ठ माना जाएगा। नवरात्रि में किसी के घर का चाय पानी और फलाहार करना भी ठीक नहीं होता है, आप सब जानते होंगे। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। बहुत श्रेष्ठता और शुद्धता के यह दिन होते हैं, तो आप सभी पहले ही 8 दिन पहले कोशिश करें कि मांसाहार, प्याज लहसुन, तामसिक चीजें, साथ के साथ उड़द, मसूर की दाल, इन चीजों का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। नवरात्रि व्रत में कभी भी दही को भी नहीं खाना चाहिए। आप जानते होंगे दही में पूर्ण रूप से छोटे छोटे विषाणु, जीवाणु जो कि शरीर के लिए हालांकि लाभदायक है, परंतु नवरात्रि की साधना में आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आप जानते होंगे साथ के साथ नवरात्रि की साधना में आपको शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप जानते होंगे क्योंकि मधुमक्खी अपने मुख से इन्हें बनाती है। आप जानते होंगे इसका प्रोसेस क्या रहता है। बाजार में मिलने वाली कोई भी पैक जो जूस होता है, जैसे कि बाजार में कई तरह के जूस मिलते हैं, कई तरह के चिप्स मिलते हैं, कई तरह की चटनियां मिलती हैं, कई तरह के फलाहार बाजार में खूब उपलब्ध होते हैं। कई लोग इनको पूरा दिन खाते भी हैं और कहते हैं कि हम नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं होता। सावधानी रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। भले ही व्रत कम करें परंतु श्रेष्ठता, शुद्धता, दिखावा नहीं, सच्चे भाव सच्चे मन से करें। तो कभी भी इस व्रत में आप सभी इस बात का ध्यान रखें, दही सेवन नहीं करना है, शहद सेवन नहीं करना है, किसी के घर का पानी और अन्न और साथ के साथ नवरात्रि में किसी घर का फलाहार भी नहीं करें, नहीं तो आपके व्रत का फल उन्हें प्राप्त होगा। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। कहीं भजनों में जा रहे हैं, सफर करना पड़े तो अपनी ही पानी की बोतल, अपना फल अपने साथ ले जाएं, तभी आपका व्रत सफल होगा। देखिए, बाजार में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। मिलावट का घी यह पर्याप्त है आपके व्रत को खंडित करने के लिए। चिप्स कई तरह के आते हैं, वह भी पर्याप्त है क्योंकि उनका प्रोसेस ही इस तरह से है, 10 लोगों के हाथ से गुजरता है और कई तरह की अशुद्ध चीजें उनको स्पर्श करती हैं। तो वह आप व्रत में खाएंगे तो फिर उसमें आप खुद ही इन चीजों की जानकार है, आप समझ सकते हैं कि इसका व्रत का फल हमें किस स्वरूप में मिलेगा। तो इन चीजों का आप बिल्कुल भी त्याग कर दीजिएगा। नवरात्रि आने से पहले बहुत शुद्धता जो है नवरात्रि में रखी जाती है, तभी व्रत सफल होता है, नहीं तो व्रत खंडित होने में एक चुटकी का समय लगता है। नवरात्रि के दिन जैसे कि 19 मार्च गुरुवार को नवरात्रि कलश स्थापना का जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 6:52 से 7:43 के आसपास है। करीब करीब यह समय सबसे अच्छा है, शुभ है। इसी समय आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि आप कलश स्थापना, घट स्थापना, अखंड ज्योत इत्यादि प्रज्वलित कर पाए। इसके साथ साथ पूरा दिन बहुत अच्छा है। ऐसा ना सोचे प्रतिपदा तिथि है, गुड़ी पड़वा का दिन है, नव संवत्सर आरंभ हो चुका है,
पूरा दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और शुभता के रूप में है। और इसमें सबसे शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया, परंतु राहु काल का त्याग कर कर पूरा दिन श्रेष्ठ है। राहु काल 2:04 से 3:34 के आसपास है। इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक है। तो कुल मिलाकर बहुत ही शुभ और श्रेष्ठता देखी जाएगी। इस दिन कभी भी आप कर सकते हैं कलश स्थापना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या खा सकते हैं नवरात्रि व्रत में, क्या नहीं खाना है, यह तो मैंने आपको बता ही दिया। और कौन सी चीज खाने से मनोकामना पूर्ण होती है यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पूजा सामग्री पहले ही चैनल पर आ चुकी है, आप एक बार देख लीजिए। पूजा सामग्री कब खरीदनी है, क्योंकि अमावस है तो यह भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसे भी आप एक बार जरूर से देख ही लीजिएगा। अब आप सभी को जैसे मैंने बताया कि कौन सी चीज खानी है, देखिए 3 तरह से नवरात्रि का व्रत किया जाता है। एक तो निर्जल व्रत किया जाता है, जैसा मैंने शुरू में बताया। कई लोग पूरे नवरात्रि 9 दिनों तक पानी का सेवन नहीं करते हैं, इतनी कठोर साधना करते हैं। उनका सौभाग्य है, उनका मन कर्म वाणी, उनका शरीर, उनको पूरा ब्रह्मांड संकेत दे रहा है। तो यह तो बहुत ही उत्तम है कि पूरे 9 दिन निर्जल व्रत किए जाए। परंतु ऐसा ना हो तो कई लोग नियम लेते हैं प्रथम दिन से कि मैं रोज एक फल खाऊंगा या फल खाऊंगी। अपनी इच्छा अनुसार कोई सेव का सेवन करते हैं पूरे नवरात्रि दिन भर में एक, कई लोग सिर्फ केले खाते हैं। सबका अपना प्रण है, अपने शरीर को तपाने की, माँ भगवती को पाने की अपनी इच्छा है, मातृ रूप में सब अपनी इच्छा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं व्रत। एक तरीका होता है कि तीसरा तरीका जो है वह फलाहार रूप में करने का होता है। देखिए फलाहार में आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सूखे मेवे बाजार से लाए, उन्हें रोस्ट कर पीस कर आप दूध का सेवन करें। गौ माता का शुद्ध दूध आप खा सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, घर में जूस कोई सा भी फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस शुक्रवार को आप खट्टा ना खाएं, जैसे कि नारंगी, मौसमी, टमाटर शुक्रवार को नहीं खाना है। गुरुवार का व्रत करते हैं तो केला नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। अन्य दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। फलों में फल जो है सबसे शुद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। गौ माता का दूध आप पिए और दही खाने से बचे, शहद खाने से भी बचे, यह मैंने आपको बता ही दिया। और सब फल खाए जा सकते हैं। साबूदाना बहुत अच्छा होता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और साथ के साथ बहुत सरल तरीके से, जैसे कि घर में आलू को रोस्ट कर या लौकी का हलवा या गाजर का हलवा या चुकंदर नहीं, जो दूसरे ड्राई फ्रूट आते हैं जैसे कि खजूर हो गए, इसका सेवन आप कर सकते हैं। इनका जो है जो शुद्धता के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में सरसों के तेल का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। घी का ही ज्यादा शुद्धता के साथ आप सेवन कीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। चाय आप पी सकते हैं, परंतु बहुत कम। चाय कॉफी एक तरह से नशा है, इसका सेवन कम से कम करना चाहिए। अति आवश्यक होने पर ही चाय और कॉफी आप पी सकते हैं, ठीक है। यह बात हो गई। बाजार की चीजें आप अवॉइड किए। गन्ने का जूस आप घर पर निकाल कर पी सकते हैं, बाजार का अवॉइड करें, क्योंकि वैसे भी चैत महीने में गन्ना मना होता है, क्योंकि गन्ना अब परिपूर्ण अवस्था में हो रहा होता है, इसलिए घर पर आप निकालें, नया गन्ना मिल रहा है। नहीं तो अभी आयुर्वेद के हिसाब से चैत के महीने में गन्ना खाना ठीक नहीं माना जाता, इससे ज्यादा आपकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है। यह तो बात हो गई क्या खाना है। तीसरा तरीका जो सबसे सरल है, मैं चौथा तरीका आपको बता रही हूँ, वह है शाम को अन्न का सेवन करना। देखिए बहुत कठिन परिश्रम है, आपसे इतने पूरे 9 दिन भूखा और नहीं रहा जा सकता, फलाहार पर आप नहीं रह सकते हैं, तो निश्चित रूप से शाम को अन्न का सेवन किया जा सकता है। अन्न में भी तामसिक चीजें पूरा अवॉइड करें। कई लोग सिर्फ मीठा ही भोजन करते हैं, कई लोग शाम को नमक युक्त भोजन भी कर लेते हैं, यह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्रों में कहा गया है, तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार नवरात्रि के व्रत निश्चित रूप से कर सकते हैं, जैसे आपके शरीर में सामर्थ्य है। मैंने इतने सारे आपको जो है तरीके बताए, इनमें आप भाव सच्चा रखें, मानव सेवा करें, पशु सेवा करें, क्योंकि माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, तो इस अनुसार भी आप अपने व्रत उपवास को निश्चित रूप से सफल कर सकते हैं। तो नवरात्रि व्रत इस तरह से करें। रोज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो माता को रोज उनके दिन बार के अनुसार आप भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। यह इच्छा आपकी है, माता रानी को आप रोज भोग प्रसाद उनके दिन बार के अनुसार समर्पित नहीं कर सकते हैं, तो आप सभी माता रानी को रोज लौंग जरूर चढ़ाएं। लौंग का जोड़ा आप बताशे के साथ, पान के पत्ते के साथ माँ को समर्पित करते हैं, तो यह भोग उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है। अब कौन
सी वस्तु खानी है यह भी जरूर सुने। माता को लगाया हुआ भोग जिसे प्रसाद कहा जाता है उसे खाकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। भले ही आप रोज शाम को व्रत खोलते हैं तो माता को चढ़ाया गया नारियल भोग प्रसाद आपको ग्रहण करना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल होता है। किसी भी स्वरूप में किसी भी व्रत को पूर्ण करने से जो है आपको यह श्रेष्ठता का अनुभूति कराता है कि माँ को लगाया गया कोई भी भोग हो सकता है उसे आपको ग्रहण जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर माँ भगवती का स्थान है और वह महादेव की जो है अर्धांग है। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिन रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ाया गया जो जल है उसे भी अपना नाम गोत्र बोलकर शिव शक्ति का ध्यान कर कर अपनी कामना कहकर आप निश्चित रूप से उस जल को भी ग्रहण करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से आपको इन चीजों को सेवन करना है नवरात्रि में, इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। आपके कोई प्रश्न हो नवरात्रि से संबंधित तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त होगा। अभी के लिए इतना ही। यह नवरात्रि के व्रत आपके लिए सफल हो, आपकी सब मनोकामना पूरी हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय माता दी। हर हर महादेव कमेंट्स में लिखें और साथ के साथ नवरात्रि से संबंधित कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी मुझे जरूर से बताएं। राधे राधे।